Hello, how are you? I hope you are all fine. Welcome to you all in एंड्स मैथ्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे बेस्ड कुछ पैटर्न्स एंड कुछ टेक्निक्स। तो आज हम जिन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे वो है सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स। टू कंजुगेटिव नंबर्स का सम जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बराबर होता है। वो किस तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं वो देखना है हमें आज। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इवन एंड ऑड नंबर्स। टू कंजुगेटिव इवन और ऑड नंबर्स का प्रोजेक्ट क्या होगा वो हमें देखना है। एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। नॉर्मल कोई भी नंबर है हमारा, उसका स्क्वायर किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो देखना है। इसे हमें दो पैटर्न से देखना है। कुछ एक नंबर्स के लिए ये एक ट्रिकी पैटर्न की है एंड लास्ट में हमें आज देखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिसमें पाइथागोरस के अंदर 3 नंबर्स जो है वो बताए गए हैं और उनमें से कोई सा भी नंबर गिवन है हमें एक, तो बाकी के 2 अदर नंबर्स किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाए। पाइथागोरियन थ्योरम वैसे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ भी इसी तरीके से जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर होंगे उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका स्क्वायर अदर 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। तो वो 3 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के रूप में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स। सम ऑफ कंजुगेटिव कोई भी हमारे पास जैसे एक गिवन नंबर है जिसका स्क्वायर नंबर गिवन है हमें, जैसे 12 स्क्वायर है। 12 स्क्वायर का मतलब होता है 144। 12 स्क्वायर का मतलब होता है 144 है। तो अब ये जो नंबर है हमारा 144, ये 144 कौन से 2 कंजुगेटिव नंबर्स के सम के बराबर है वो फाइंड आउट करना है। तो ये 2 कंजुगेटिव नंबर्स के सम के बराबर है, तो वो कंजुगेटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं हमें सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स के रूप में। तो इसके 2 कंजुगेटिव नंबर्स जिनका सम आपका 144 होना चाहिए वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ले लेते हैं हम n स्क्वायर माइनस 1/2 एंड n स्क्वायर प्लस 1/2। यहाँ पर हियर n इक्वल टू 12 है। जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर की वैल्यू है n। तो n स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर माइनस 1/2 144 माइनस 144 minus 1/2 and 12 square plus 1। सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स ये इवन नंबर्स के लिए नहीं होगा, ये ऑड नंबर्स के लिए ही अप्लाई होगा जहां तक है, क्योंकि इसके अंदर इवन नंबर्स के बेस पे करते हैं हम, तो इवन नंबर्स के बेस के ऊपर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑड कंजुगेटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स होने चाहिए। ऑड नंबर्स के लिए यूज करते हैं हम इसको। और देखते हैं जैसे 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 ये है। तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1/2
2 एंड n स्क्वायर प्लस 1/2। ये हम ओड नंबर्स के स्क्वायर नंबर, ओड नंबर का स्क्वायर करने पर जो, या ओड स्क्वायर नंबर है उसे 2 कंजुगेटिव नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर को नहीं कर पाएंगे। तो ओड नंबर के लिए है ये। ओड नंबर के लिए देखिए अब आप 9 स्क्वायर माइनस 1/2, 81 माइनस 1/2, 80/2 इक्वल टू 40 एंड 9 स्क्वायर प्लस 1/2, 81 प्लस 1/2, 82/2, दैट मीन 41। तो ये हो गया आपका 9 स्क्वायर इक्वल टू 2 कंजुगेटिव नंबर्स के सम के रूप में, इट मीन्स 81। तो इस तरीके से 2 कंजुगेटिव नंबर हो गए 40 एंड 41। तो 9 के स्क्वायर को आप 2 कंजुगेटिव नंबर्स के सम के रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी। मान लीजिए 11 का स्क्वायर लेते हैं 121, तो 11 स्क्वायर माइनस 1/2, 121 माइनस 1/2, 120/2 यानी 60 एंड 11 स्क्वायर माइनस प्लस 1/2, 121 प्लस 1/2, 122/2, इट मीन्स 61। तो 11 का स्क्वायर हो गया आपका 60 प्लस 61 इक्वल टू 121। तो ये 11 के स्क्वायर को आप 2 कंजुगेटिव नंबर्स के सम के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से जो ओड नंबर्स है उनके स्क्वायर को आप 2 कंजुगेटिव नंबर्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर इवन नंबर का स्क्वायर है उसे आप कंजुगेटिव नंबर्स के रूप में, सम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर। एक आपका इवन और ऑड नेचुरल नंबर है। इवन नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, कंजुगेटिव नंबर है इवन और ऑड। मान लीजिए कि जैसे 11 × 13 है, ये कंजुगेटिव ऑड नंबर्स है। इनका मल्टीपल फाइंड आउट करना है, बट इनका मल्टीपल फाइंड आउट हमें सिंपल वे में नहीं करना है, इन्हें एक स्पेशल मेथड से करना है। तो आप इसे और इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ये 12 माइनस 1 लिखते हैं इसे, और इसे 12 प्लस 1 लिखते हैं। यानी हमारे पास जैसे कि मल्टीपल की एक्सरसाइज के अंदर और फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज के अंदर एक फॉर्मूला था, a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारे पास उस समय। उसी फॉर्मूले के आधार के ऊपर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 12 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 144 माइनस 1 इक्वल टू 143। तो इन बहुत नंबर्स का मल्टीपल हमारे पास 143 आ जाता है। तो हम एक नॉर्मल मेथड से इसको मल्टीपल करने के बजाय इस मेथड से हम इसको मल्टीपल करते हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स फॉर नेचुरल नंबर्स। तो ये हमने एक ऑड नंबर्स का लिया एग्जांपल, एक इवन नंबर का एग्जांपल भी ले लेते हैं। इवन नंबर का एग्जांपल कंजुगेटिव इवन नंबर्स का ले लेते हैं। तो 14 × 16 ये ले लेते हैं, 14 × 16 ले लेते हैं। तो 14 × 16, तो 14 × 16, 14 को लिखेंगे हम 15 माइनस 1 और 16 को लिखेंगे अपन 15 प्लस 1।
तो ये आपका 14 और ये आपका 16 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। 15 का स्क्वायर माइनस 1, 225 माइनस 1 इक्वल टू, इस तरीके से हम 16 एंड 14 का मल्टीपल इस तरीके से करते हैं, जो कि हमें ये फाइंड आउट हो रहा है। तो ये हुआ आपका सेकंड टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स का हमने मल्टीपल किया, तो वो मल्टीपल एक नॉर्मल वे में भी होता है और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। कोई भी नंबर गिवन है हमें, उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है। नंबर का स्क्वायर करने के लिए कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 23 या 21 ले लिया, 21 का स्क्वायर करना है। अब 21 का स्क्वायर करना है तो बिल्कुल सिंपली वे के अंदर अपन मल्टीपल करेंगे, तो उसको 21 को 21 से मल्टीपल कर सकते हैं। तो सिंपली वे के अंदर तो हो गया कि 21 इंटू 21, तो आपका जो भी आएगा आ जाएगा। बट इसको हम एक विशेष आइडेंटिटी मेथड, कोई भी एक आइडेंटिटी यूज करके इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका स्क्वायर क्या आता है। देखिए आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं अपन, 20 प्लस 1 का स्क्वायर। तो बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से इसको खोल देते हैं। देयरफॉर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 1 इक्वल टू 441 आंसर। तो इसका स्क्वायर ये हो गया। और यदि 21 को 21 से इंटू करते हैं आप, 21 को 21 से इंटू करते हैं आप, तो भी आपके पास 441 ही आता है। तो ये डायरेक्ट मल्टीपल करने पर आता है, बट हमें ये विशेष फॉर्मूले के माध्यम से हमने इस तरीके से इसको स्क्वायर फाइंड आउट किया। ठीक है, और नंबर ले लेते हैं एक। मान लीजिए 29 लेते हैं, 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं 30 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसीलिए 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 900 में से 60 माइनस किया 840 एंड 1 प्लस किया 841, ये इसका स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर गिवन है तो हम मल्टीपल वाली आइडेंटिटीज को यूज करके हम डायरेक्ट भी इस तरीके से इनका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं इस आइडेंटिटीज के माध्यम से। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारे पास एक अदर पैटर्न आ रहा है, ये अदर पैटर्न आ रहा है। ये पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके का है, समझने का प्रयास कीजिए आप। ये एक पैटर्न है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 625, 35 का स्क्वायर इक्वल टू 1 2 25, 75 का स्क्वायर इक्वल टू 56 25 एंड 125 का स्क्वायर इक्वल टू
25। ये स्क्वायर नंबर्स को हमने लिख डाले। बट यहाँ पर जो एक विशेष पॉइंट बताया जा रहा है, वो पॉइंट ये बताया जा रहा है कि इस 25 को तो प्लस कर देना है आपको, +25 +25 +25 +25। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इस वंस प्लेस वाले डिजिट को वंस प्लेस से आप 5 को 5 से इंटू करके इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो नंबर्स रह गए आपके पास, ये नंबर्स रह गए आपके पास, तो फर्स्ट वाले के अंदर यहां पर है 2 एंड इसका कंजुगेटिव नंबर से इसको इंटू करके इंटू 100, और इसको आप 3 है तो 3 इंटू 3 का नेक्स्ट नंबर इंटू 100। यहां 7 है आपका, 7 इंटू 8 इंटू 100। यहां 12 है, 12 इंटू 13 इंटू 100। अगर आप ऐसा करके ये ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है एक प्रकार से, इसमें क्या फाइंड आउट हो रहा है कि वंस प्लेस डिजिट का स्क्वायर करके लिख दीजिए आप। ये एक पैटर्न है जो याद रख सके तो याद रखने में आपको कई जगह फास्ट सॉल्यूशन करने में काम आ सकता है। तो यूनिट प्लेस के ऊपर 5 होने के ऊपर 5 5 जा 25 यूनिट प्लेस का आपने स्क्वायर कर दिया। फिर जो 10 और 100 प्लेस पे जो नंबर है, उन नंबर्स को लिख करके उनके जस्ट आगे वाला नंबर सक्सेसर, प्रेडिकेशन सक्सेसर, उनका सक्सेसर से मल्टीपल कर दीजिए उस नंबर को। 2 है तो 2 को 3 से, 3 है तो 3 को 4 से, 7 को 8 से, 12 को 13 से मल्टीपल करके इसका 100 से इंटू कर दीजिए। तो अब देखिए आप यहाँ पर इसको इन दोनों को इंटू करते हैं तो कितना हो गया 6, और ये 6 को 100 से इंटू किया तो 625। देखो 625 यहाँ इनको इंटू किया 12 और ये 100 से इंटू किया 1200, 1225। इसको 56 100 से इंटू किया 00, 56 5625। तो इस तरीके से जैसे हम एक इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर 97 एनसीईआरटी बुक के अंदर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5 इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास 5 है, इसको हम मल्टीपल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर के लिए बात हो रही है, तो 15 के स्क्वायर की बात हो रही है, तो 15 का स्क्वायर के लिए वही चीज है, यूनिट प्लेस के ऊपर तो 25 है, और 1 इंटू 2 और इसको 100, 1 इंटू 2 और इनको 100 से साथ में इंटू कर दीजिए आप। तो ये कितना हो गया 2 एंड 200 प्लस 25 इक्वल टू 225, जो कि 225 आपका 15 का स्क्वायर नंबर है। और ले लेते हैं 95 का स्क्वायर, तो 95 के स्क्वायर के अंदर वही है, आप इस यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर करके लिख दिया 25 एंड 9 इंटू 10 इंटू 100 प्लस तो 90, और 90 को 100 से इंटू किया तो 90,000 प्लस 25 एंड 90,025, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ये जिनके यूनिट प्लेस के ऊपर यूनिट प्लेस डिजिट 5 है,
और 10 प्लेस और 100 प्लेस पे चाहिए अदर नंबर्स हो, यूनिट प्लेस के ऊपर 5 है, तो उसके लिए हमारे पास एक ये पैटर्न है। इस पैटर्न के बेस के ऊपर भी हम इनका स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हुआ द अदर पैटर्न इन स्क्वायर। अदर पैटर्न से ये स्क्वायर करना हमने सीखा, बट इसके अंदर एक कंडीशन हो गई कि यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास 5 होना चाहिए। सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है आज का हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए द कलेक्शन ऑफ नंबर 3, 4, 5 इज नॉन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 6, 8, 10 आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्या तात्पर्य है, कहा जा रहा है कि आपके नंबर 3, 4 एंड 5, 6, 8 एंड 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इनमें क्या विशेषता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। तो इसमें देखिए विशेषता यही है कि आपका 2 स्मॉल नंबर्स का स्क्वायर का जो सम है वो आपके ग्रेटेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। 9 + 16 = 25, 25 = 25। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर। 100, 64 एंड 36 100 = 100। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के नंबर। बट इनमें से कोई सा भी 1 नंबर गिवन है तो अदर नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पर नंबर गिवन है, तो वो नंबर है हमारे नंबर यदि m है, कोई भी नंबर, फाइंड एनी नेचुरल नंबर m है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए जो हमें कंडीशन है वो है 2m, m² - 1 एंड m² + 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के वो नंबर होंगे जिनसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये नंबर्स है। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 1 नंबर इज 12 है। ठीक है जनाब, ये हमारे वो 3 नंबर्स होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के। अब इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है वो क्वेश्चंस अपन करने की कोशिश करते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose 1 नंबर इज 6, 14, 6 14 एंड 18। ये 3 क्वेश्चंस को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करते हैं। ये 1 नंबर है। अब 1 नंबर है, आपके तीनों नंबर्स है 2m, ये एंड ये। फर्स्ट नंबर ये 2m², सेकेंड नंबर m² - 1, थर्ड m² + 1। ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर है हमारे पास। अब इनमें से कोई सा 1 नंबर ये है। अब 1 नंबर ये है तो बाकी के अदर नंबर्स क्या होंगे। तो देखिए, इफ
2m इक्वल टू 6, फर्स्ट वाला लेते हैं, तो m इक्वल टू हो गया 3। m की वैल्यू बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, एक नंबर हो सकता है इनमें से। तो यहाँ पर पुट करके देखिए, हम सेकंड नंबर फाइंड आउट करते हैं इसका। ये फर्स्ट आ गया, इसका सेकंड नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड नंबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। 8 आ गया। एंड थर्ड नंबर मालूम करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू ये 10 आ गया। तो इस तरीके से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के फर्स्ट नंबर 2m इक्वल टू 6, सेकंड 8 एंड थर्ड 10, ये इस फर्स्ट के लिए 3 नंबर्स इस तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2m स्क्वायर इक्वल टू 14 इफ, अगर, तो m इक्वल टू हो गया आपका 7, ठीक, m इक्वल टू 7, ये फर्स्ट नंबर हो गया। फर्स्ट नंबर तो है ही आपका ये। सेकंड नंबर के अंदर आपका m स्क्वायर माइनस 1/2, देन 7 स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू 7 स्क्वायर का मतलब 49 माइनस 1/2, 48/2 इक्वल टू 24। सेकंड आ गया इसका 24। और थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 49 प्लस 1/2 इक्वल टू 50/2 इक्वल टू 25। तो इस तरीके से इसके अदर 2 नंबर्स आ गए। 14 तो ये है ही, अदर 2 नंबर्स आ गए 24 एंड 25। तो ये 3 नंबर्स इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के 3 नंबर्स हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का भी सोल्व आउट कर लेते हैं। एटीन 9, देन 9 स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू 81 माइनस 1/2 इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20, सॉरी 80/2 इक्वल टू 40, एंड 9 स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 81 प्लस 1/2 इक्वल टू 82/2 इक्वल टू 41। तो इसके अदर 2 पाइथागोरियंस नंबर आ गए 40 एंड 41। इसके ये आ गए, इसके 8 और 10। इस तरीके से हमने ये 1 नंबर गिवन होने के ऊपर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अदर 2 नंबर्स भी फाइंड आउट कर लिए। और जो ये 6.2 है, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो हमने ये किया 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने में भी मैं देखिए आपके 2 क्वेश्चन कर देता हूं। आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने के 2 पैटर्न बताए थे, उन 2 पैटर्न्स को दोनों को इस्तेमाल करते हुए मैं एक एक क्वेश्चन कर देता हूं उसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है 35 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एंड एक ले लेता हूं नंबर 5, ये है 71 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन बोथ को अलग अलग मेथड से मैं, जो कि हमने एक इस थर्ड नंबर के एग्जांपल के रूप में बताया था और एक अलग पैटर्न से बताया था। तो यूनिट प्लेस के ऊपर 5 होने के ऊपर जो ये अदर पैटर्न है इसको इस्तेमाल करते हुए हम कर देते हैं इसको। तो देखिए इसको
ये यूनिट प्लेस के ऊपर 5 है तो यूनिट प्लेस के ऊपर 5 का स्क्वायर करके लिख दिया। एंड इस पे यहाँ पर 3 है तो 3 एंड 3 का नेक्स्ट नंबर 4 इंटू 100 प्लस कर दिया तो ये 12 हो गया। 12 को 100 से इंटू कर दिया और ये आ गया हमारे पास 1225 जो 35 का स्क्वायर हो गया। एक पैटर्न तो ये था जिसके अंदर यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास 5 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट प्लेस वाले का 5 5 या 25 लिख दीजिए। जो 10 प्लेस का नंबर है इस नंबर को जस्ट इसके सक्सेसर नंबर से इंटू करके 100 से इंटू कर दिया, ये आ गया। इनको प्लस कर दीजिए, यही इसका स्क्वायर नंबर होगा। ये स्क्वायर करने का एक पैटर्न। और सेकंड पैटर्न था, एक पैटर्न हमारा था सिंपल पैटर्न था, वो था इस नंबर को इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए इसका स्क्वायर करना देखा था। तो therefore 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर प्लस 140 प्लस 1 सम कर दीजिए इनका 1 4 0 5 1 4 0 5 आंसर। तो इस तरीके से हम ये स्क्वायर फाइंड आउट कर देते हैं। तो 6.2 के अंदर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ये हो गया और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के नंबर पूछ रहे थे जो कि अभी इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए। तो इस तरीके से आज जो हमने ये 5 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की, इनके बारे में आप भी जानकारी हासिल कीजिए क्योंकि ये कुछ पैटर्न्स है जो हमारे समय समय के ऊपर आगे काम आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके एंड गुड बाय।